हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूके जी के विद सामन सर में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ण विचार के बारे में, अर्थात हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क ख ग, अर्थात आधा क आधा ख वर्ण है या अक्षर है? क ख ग वर्ण है या अक्षर है? सभी स्वर वर्ण हैं या अक्षर हैं? आदि वर्ण से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वर्णों को समझने से पहले सबसे पहले आपको जो वर्ण के उदाहरण लिखे हैं एक बार इसमें एक नज़र डालनी पड़ेगी। जैसे आधा क आधा ख आधा ग, इसमें ये आधा क आधा ख आधा ग अ आ ई आदि वर्ण होते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपको इसको देखते हुए आपको जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही आपको इनको देख के इनको समझना है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, देखिए पहले आप इस वाले में डेफिनेशन देखोगे, फिर एग्जाम्पल देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले उदाहरण देखने। क ख ग अ आ ई आदि ये क्या है? वर्ण हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये कहेगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा वर्ण। अब इसी क्वेश्चन को ये दूसरे तरीके से पूछेगा, एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तब आपका आंसर होगा वर्ण ही होगा, अर्थात वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि है। अगला पॉइंट है, देखिए अगर ये पूछा जाता है आपसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा वर्ण, अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जिस वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगर ये पूछा जाता है सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा सभी स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, नंबर एक। दूसरा पॉइंट देखिए, वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, सभी स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, क ख ग आधा, अर्थात आधा क आधा ख आधा ग अ आ ई आदि सभी क्या हैं? वर्ण हैं। अगर एक यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, अगर पूरा क होता है, ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है इसको। अगर मैं आपसे कहता हूँ देखिए ये पूरा क, ये जो पूरा क है ये क्या है? ये वर्ण है या अक्षर है? यानी ये वर्ण नहीं है दोस्तों, ये क्या है? अक्षर है। ये ध्यान से समझना, इसको क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। अगर ये आधा हो जाता, अगर आधा होता अर्थात इसमें हलंत लगा होता, इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे को, अब वर्ण क्या हो रहा है और अक्षर क्या हो रहा है। ठीक है, अक्षरों के बारे में हम दूसरे वाले वीडियो में और डीप से समझेंगे। यहाँ पे को मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और अब देखो आप यहाँ पे को समझ गए होंगे, जो ये क है ये क्या है? अक्षर है, न कि वर्ण है। अगर ये आधा क होगा, आधा क आधा ख आधा ग, ये क्या होगा? ये होगा वर्ण होगा। ठीक है, अब आज से आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, वर्ण से संबंधित अगला पॉइंट देखिए, हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपियों चिन्हों दोनों के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको हमेशा आप। वर्ण, दोबारा रिपीट करना, देखो भाषा, हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। लिपि चिन्हों दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ण भाषा की उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है, और यह भाषा की लघुतम इकाई होती है, और यह भाषा की लघुतम इकाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना है आपने। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
हिंदी के देवनागरी लिपि में, हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ये वर्ण से संबंधित एक फैक्ट था। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट लास्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ पे को, ज्ञात हो कि क ख ग, क ख ग, पूरा क पूरा ख पूरा ग आदि सभी क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण नहीं होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, यानी इसको अब आपने पूरा एक साथ रीड करना है और इसको अपनी कॉपी में फेयर करना है। ठीक है, तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सभी स्वर वर्ण होते हैं। उदाहरण क ख ग घ अ आ इ ई। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, आधा क आधा ख आधा ग, ये क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर पूरा आएगा तो क्या होगा, बताओ बताओ, शाबाश, ये होगा अक्षर कहते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए, वर्ण हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपियों चिन्हों दोनों के लिए होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टैग करना और इसमें आपने क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, वर्ण भाषा की उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है और यह भाषा की लघुतम इकाई है। ये जो पॉइंट है ना, आपको एग्जाम में किसी न किसी दिन दिख ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें, हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना इसमें होता है, क ख ग आदि को क्या कहते हैं, पूरा आधा क आधा ख आधा क आधा ख आधा ग, ये क्या हो गए, ये तो वर्ण हो गए। अब भाई क ख और ग को अक्षर कहने की हिम्मत होनी चाहिए आपको। ठीक है, क ख ग ये क्या होते हैं, वर्ण न कह के इनको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब अक्षर किसे कहते हैं, इसको डीप में समझने के लिए आपको दूसरे वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।